लाहौर में ट्यूशन पढ़ते बच्चों पर कयामत टूट पड़ी। कहना में स्कूल एकेडमी की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक, 20 जख्मियों में से 8 बच्चों की हालत तशवीशनाक, 6 की हालत खतरे से बाहर है। छत गिरने के वक्त ट्यूशन सेंटर में 35 बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कमरे की छत टीआर गार्डर की मदद से तामीर की गई थी, जो अचानक मुनहदिम हो गई। पुलिस के मुताबिक ट्यूशन सेंटर की बालाई मंजिल पर तामीराती काम हो रहा था। ट्यूशन सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे पढ़ रहे थे। लाहौर में ट्यूशन पढ़ते बच्चों पर छत गिरने के वाक़े में हलाकतें। पुलिस ने घर के मालिक, 2 भाइयों समेत 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। डीआईजी ऑपरेशन कामरान फैसल कहते हैं 4 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश की जा रही है। तहकीकात के बाद तमाम चीज़ें सामने लाई जाएंगी। वाक़े में मालिक मकान की बेटी भी जाँ बहक हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के वाक़े का नोटिस फौरी तौर पर इब्तिदाई रिपोर्ट तलब। सूबाई वुज़रा ज़िला इंतज़ामिया को इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी, ज़ख्मी बच्चों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ किया जाए। जिम्मेदार इदारे और सूबाई वुज़रा इमदादी कामों की निगरानी करें। वज़ीर सेहत पंजाब सलमान रफीक कहते हैं तलाक के मुताबिक छत मरम्मत के दौरान गिरी। वाक़े के जिम्मेदारों का तयन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। बच्चे दम घुटने और सर पर चोट लगने से जाँ बहक हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि कहना का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। बगैर रजिस्ट्रेशन और बगैर बोर्ड के घर में ट्यूशन सेंटर कायम था। खस्ता हाल घर में कायम ट्यूशन सेंटर में बच्चे पढ़ते थे। जिन बच्चों से कमाई की जा रही थी उन्हें बोसीदा छत तले बिठाया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद वाक़े की निगरानी कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जाँ बहक होने वालों की बुलंद दर्जात की दुआ और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी दी। लाहौर के इलाके कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का वाक़या, हादसे में जाँ बहक बच्चों की शनाख्त हो गई। 16 साला खतीजा, 7 साला महनूर, 7 साला रमशा खान हादसे में जाँ बहक, 5 साला मुर्तज़ा, 6 साला ताबिश, 9 साला गुलाम नबी, 6 साला सलमान, 8 साला फवाद भी जान की बाजी हार गए। भारत जंग के बीज बोने से गुरेज करे, जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम को खतरे में न डाले। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर इसाक जार का भारत को मशवरा। सिंतास मुआहदे से मुतालिक सेमिनार से खिताब में कहा सरहद पार बहने वाले दरियाओं से मुतालिक किसी बैनुल अक़वामी मुआहदे को कमज़ोर करने या इसे सबोताज करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। इस खित्ते में पायदार अमन का रास्ता ताकत या धमकी नहीं बल्कि तमाम तस्फिया तलब मसाइल को मुज़ाकरात, सिफारतकारी और इन मुआहिदा जाती तरीक़ेकार के ज़रिए हल करना है। हम ना तसादुम चाहते हैं और ना ही जंग चाहते हैं। पाकिस्तान अपने जायज़ आबी वसाइल पर किसी किस्म का गैर कानूनी कब्जा या तजावुज़ हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। सिंध तास मुआहदे की बहाली के बगैर पाक भारत पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन अवाम के बुनियादी हुकूक और आबी मफादात पर समझौता नहीं करेगा। सिंध तास मुआहदे से मुतालिक बैनुल अक़वामी सेमिनार से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा पाकिस्तान के आबी हुकूक को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का कौमी सतह पर जवाब दिया जाएगा। सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान के हिस्से के पानी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाना चाहिए। सिंध महज एक दरिया नहीं, करोड़ों शहरियों की जिंदगी, ज़राअत और मईशत का जरिया है। सिंध जहलम और चनाब के पानी पर पाकिस्तान का हक बैनुल अक़वामी मुआहदे के तहत तस्लीम शुदा है। पानी महज तकनीकी तनाज़ा नहीं बल्कि कौमी सलामती के मसले के तौर पर देखा जाना चाहिए।
पानी पाकिस्तान की बका का मामला है। हर सूरत सिंतास मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। भारत ने पानी रोका तो अपने हक के लिए भरपूर जवाब देंगे। हम एक मुआहदे की नहीं बल्कि 24 करोड़ आवाम की जिंदगी की शहरत पर बात कर रहे हैं। सिंतास मुआहदे से मुतालिक बैनुल-अक़वामी सेमिनार के इफ्तिताही सेशन से वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का खिताब। कहा, दरियाए सिंध दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से हर एक की आबियारी करता आया है। पाकिस्तान ने हमेशा पुरअमन रवाबित, तामीरी मुज़ाकरात और मुआहदे पर मुखलिसाना अमल दरामद के अज़्म का मुज़ाहरा किया। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। मुआहदों का एहतराम ही कौमों के दरमियान एतमाद और आलमी निज़ाम के इस्तेहकाम की बुनियाद है। ज़राअत कौमी मईशत का बुनियादी सतून है। पानी को तनाज़ा नहीं बल्कि ताउन का जरिया बनाया जाना चाहिए। अगर आज भारत को सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की इजाज़त दी गई तो कल यही तर्ज अमल किसी और मुल्क के खिलाफ भी अपनाया जा सकता है। खुद को आलमी कवानीन का मुहाफिज कहलवाने के ख्वाहिश वाला मुल्क आज आलमी कानून शिकन बन चुका है। सेमिनार से साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर का खिताब। कहा, कोई मुल्क किस तरह खुलेआम एक पूरी तहजीब को मिटाने के अज़ाइम का इजहार कर सकता है। मुस्तकिल सालिसी अदालत वाज़ेह कर चुकी है कि भारत को सिंतास मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल या ख़त्म करने का इख्तियार हासिल नहीं। सिंतास मुआहदा दो एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी के खात्मे और अमन के लिए है। कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी मेहर अली शाह का सिंतास मुआहदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा, सिंतास मुआहदे से हमारी ज़राअत, खुराक और मईशत जुड़ी हुई है। आलमी सालिसी अदालत वाज़ेह कर चुकी है कि भारत मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। अदालत ने भारत को मगरबी दरियाओं के बहाव में खलल न डालने की हिदायत भी की। भारत का यकतरफा तौर पर मुआहदे को मुअत्तल करना खिलाफ वर्जी है। भारत अगस्त 2023 से मुआहदे पर अमल नहीं कर रहा। भारत आबी जारहियत की वजह से हमारे 6000 लोग जा बहक हो चुके हैं। इतने तो जंग में भी नहीं मरते। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का सिंतास मुआहदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा, असल मसला पानी को कंट्रोल करके बतौर हथियार इस्तेमाल करना है। सिंतास मुआहदा दुनिया के मजबूत तरीन मुआहदों में से एक है। किसी को इलाकाई अमन या आलमी अमन यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर ये मजबूत तरीन मुआहदा कायम ना रहा तो फिर दुनिया का कोई भी मुआहदा कायम नहीं रह सकता। पानी की अदम दस्तियाबी से पाकिस्तान ही नहीं बांग्लादेश के लोग भी मुतासर हो रहे हैं। भारत दुनिया का तीसरा आलूदगी फैलाने वाला मुल्क भी है। पानी की फराहमी रोकने की धमकी देना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। सिंतास मुआहदे से मुतालिक बैनुल-अक़वामी सेमिनार से नायब सदर सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन डॉक्टर विक्टर गाओ का खिताब। कहा, जंग के दौरान भी करोड़ों लोगों के लिए पानी का बहाव रोकना जंगी जुर्म होता है। भारत से कहूँगा कि दूसरों के साथ वो ना करो जो तुम नहीं चाहते कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। सिंतास मुआहदे का मुकम्मल एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल रखने का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा चुके हैं। माहिरीन बैनुल-अक़वामी क़वानीन अहमद बिलाल सूफ़ी का सेमिनार से खिताब। कहा, भारत ने कानूनी रास्ता अपनाने के बजाय कशीदगी और जंग का रास्ता चुना। मकबूजा जम्मू कश्मीर एक तस्लीम शुदा आलमी तनाज़ा है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल रखने का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा चुके हैं। भारतीय इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की भी खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हर मसले का कानूनी पहलू भी है। सिंतास मुआहदा बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी की हकीकी कामयाबियों में से एक है। दुनिया भर में दरियाओं से मुतालिक मुआहदे तनाज़ात को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। सिंतास मुआहदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार से मुसन्निफ़ा और माहिर आलमी उमूर लॉरी ए वॉकटन्स का खिताब। कहती हैं, मुआहदा कई जंगें लड़ने वाले दो ममालिक को मज़ीद कशीदगी से बचाने के लिए था। मुआहदा ऐसा कानूनी और तकनीकी फ्रेमवर्क है जिसके ज़रिए पानी जैसे कुदरती वसीले को मुनसिफाना तौर पर बांटा जा सकता है। दरियाई निज़ामों का तजुर्बा हमें बताता है कि ऐसी सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है। कोई भी रियासत सिर्फ मुआहदा मुअत्तली का ऐलान करके अपनी बैनुल-अक़वामी कानूनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं हो सकती।
जनूबी एशिया के अमनो इस्तेहकाम के लिए सिंतास मुआहदे का बरकरार रखना नागुज़ीर है। रूसी माहिर डॉक्टर नाज़िगॉन का भारत के आबी मौके पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा सियासी मकासद के लिए सिंतास मुआहदे को कमज़ोर करना ख़तरनाक इक़दाम होगा। पाकिस्तान की पूरी आबादी किसी न किसी सूरत दरियाए सिंध के निज़ाम से मुंसलिक है। पानी पर ताउन ही खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत है। भारत ने आलमी कानून की तौहीन की, दरियाओं का गला घोंटने की कोशिश की। खुर्रम दस्तगीर का सिंध-तास मुआहदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा सिंध-तास मुआहदे की मअतली कानूनी एतबार से है। मुआहदे में ऐसी किसी एकतरफा मअतली की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर कब्जे की कोशिश पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। सिंध तास मुआहदे से मुतालिक बैनुल-अक़वामी सेमिनार से साबिक सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज का इज़हार ख्याल। कहा दरियाई सिंध का निज़ाम दुनिया के सबसे बड़े आबपाशी नेटवर्क को पानी फराहम करता है। इस निज़ाम से पाकिस्तान की जिंदगी, तरक्की और खुशहाली वाबस्ता है। हमारे हिस्से के पानी पर कब्जे को बुनियादी कौमी मफादात पर बराह रास्त हमला तस्वुर किया जाता है। इस मुआहदे का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान संगीन तनाज़े या तसादुम को रोकना था। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बहबूद आबादी के हवाले से अहम इजलास। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वसाइल और आबादी में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। तेज़ी से बढ़ती आबादी से कौमी मसाइल पर दबाव बढ़ रहा है और तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि कौमी सतह पर आबादी से मुतालिक पॉलिसी साजी के लिए नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का तंजीमी ढांचा जल्द अज जल्द मुरतब किया जाए। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो सरदारी का मौलाना फजलुर रहमान की सालिसी की पेशकश से फ़ायदा उठाने का मशवरा। कहा कश्मीर की सूरत हाल पर पार्लियामेंट हाउस में बात हुई। हम सब की ख्वाहिश है कि आज़ाद कश्मीर का मसला हल हो। हमने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि मौलाना फजलुर रहमान की सालिसी की पेशकश से फ़ायदा उठाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों का मामला मुज़ाकरात के जरिए हल हो सकता है। डंडे या बंदूक से मसाइल हल नहीं होंगे। सियासी अंदाज में मामला तय किए जा सकते हैं। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में फायरिंग से कराची का नौजवान शहीद, अहले खाना गम से निढाल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मकतूल के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। सरफराज बुगटी ने कहा मुतासरा खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की तालीम और इलाज के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वाक़ई की तहकीकात के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहद होना होगा। जिम्मेदारों के खिलाफ मौसर कार्रवाई और फौरी इंसाफ नागुज़ीर है। पंजाब में माहौल दोस्त नकलो हमल का सबसे बड़ा इनकलाब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज की बदौलत पंजाब ने इलेक्ट्रिक बसों की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के क़याम का संग-ए-मील अबूर कर लिया। मरियम नवाज की ग्रीन ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ के लिए मज़ीद इलेक्ट्रिक बसें, ई टैक्सियाँ, ई बाइक्स और ई3 व्हीलर्स एक साथ मुतारिफ कराने की हिदायत। नौजवान तलबा के लिए आसान तरीन इक़सात पर 1 लाख ई बाइक्स मुतारिफ कराने का फैसला। तलबा को सिर्फ 2100 रुपये माहाना सूद फ्री किस्त अदा करनी होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम की दस्तियाबी, ज़खायर और कीमतों से मुतालिक इजलास। सूबे में गंदम की पैदावार, ज़खायर, तलब व रसद और कीमतों का तफसीली जायजा। वज़ीर आला सिंध ने गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मसनूई किल्लत और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। कहा मार्केट में हेरा फेरी की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गंदम और आटा हर शहरी को मुनासिब कीमत पर दस्तयाब होना चाहिए। आवाम के मफाद पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। शर्जील इनाम मेमन का काम की रफ्तार में मजीद तेजी लाने का हुक्म। कहा, रेड लाइन BRT एक अवामी फलाही और कराची के लिए इंतहाई अहम मंसूबा है, इसलिए तमाम मराहिल को मुकर्ररा मुद्दत के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। सिंध के वजीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी का सेंट्रल जेल कराची का दौरा। जेल के मुख्तलिफ शोबे जात का मुआयना, कैदियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। कहा, कैदियों को बेहतर सहूलियात, साफ सुथरा माहौल और तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। जेलों में इस्लाही निज़ाम को मजीद बेहतर बनाना हुकूमत सिंध की तरजीहात में शामिल है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। जौहर मोड़ पुल के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में एक नौजवान जाम बहक, एक जख्मी। जाम बहक नौजवान की शनाख्त मोहम्मद अकरम और जख्मी की अब्दुल शकूर के नाम से हुई। सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने दहम जमात जनरल ग्रुप के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। तीनों नुमाया पोजीशन तालिबात ने अपने नाम कर ली। तूबा फातिमा ने 90.27% नंबरों के साथ पहली पोजीशन हासिल की। आमना असद दूसरी और सफिया मुनव्वर तीसरी पोजीशन की हकदार करार पाएं। पाकिस्तान के अजीम मुसव्विर, खत्तात, शायर और सकाफती विरसे की पहचान सादिक़ैन का आज यौम पैदाइश। अपने मुनफरिद फन, बेमिसाल खत्ताती और शाहकार दीवार निगारी के जरिए सादिक़ैन ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम की। उनके फनपारे आज भी हुस्न, तख्लीकी सलाहियत और फिक्री गहराई की अलामत समझे जाते हैं। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड अदाकारा नीलो की सालगिरह आज मनाई जा रही है। अपनी दिलकश अदाकारी, रक्स और मुनफरिद अंदाज के बायस नीलो ने 1960 और 1970 की दिहाई में फिल्मी दुनिया पर राज किया। उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अपनी लाजवाल अदाकारी से ऐसी पहचान बनाई जो आज भी शायकीन फिल्म के दिलों में जिंदा है। फिल्म वैन आज भी उनकी यादगार फिल्मों को पाकिस्तानी सिनेमा का कीमती सरमाया करार देते हैं।